श्री महाराज जी परमहंस बाबा गंगाराम दास, उनकी एक ही चिंता थी कि मनुष्य मनुष्य कैसे बने। और मनुष्यता से उनका एकमात्र तात्पर्य था सत्य, न्याय और धर्म। समाज से सत्य लुप्त हो जा रहा है, कोई न्याय के पक्ष में खड़ा नहीं है। और धर्म से उनका अर्थ था दया, परोपकार, करुणा। दया, परोपकार, करुणा, महाराज जी इस पर इतना बल देते थे कि आश्रम के वरिष्ठ लोग बताते हैं कि कानपुर में महाराज जी जब तपस्या करते थे तो नदी के किनारे रहते थे, यमुना नदी के किनारे जंगल में, और लोग उनको वहाँ पर जमुना दास कहते थे। तो वहाँ एक गांव में एक रोग फैला, जिस रोग से लोग मरने लगे। और महाराज जी के पास गांव के लोग गए, उनको पता था कि ये सिद्ध पुरुष है। उन्होंने कहा कि महाराज जी, गांव में एक रोग फैला हुआ है, हम लोगों को बचाइए, लोग मर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे गांव में कोई पागल रहता है क्या? तो गांव वालों ने कहा हाँ महाराज जी, एक पागल तो रहते हैं, उनको सब बच्चे मारते हैं, हम लोग भी कोई उनका सम्मान करता नहीं है। महाराज जी कहे कि बस इसीलिए रोग फैला है। तो एक काम करो कि जो भक्ति बाबा हैं उनको खूब नहलाओ धुलाओ, अच्छे से उनको अच्छा कपड़ा पहनाओ और उनको पालकी पर बैठाकर उनका जयकारा लगाते हुए पूरे गांव में घूमो। जहाँ जहाँ से उनकी पालकी गुजरेगी ये रोग खत्म होता जाएगा। तो लोगों ने बाबा की बात का अक्षरशः पालन किया और जो पागल बाबा थे उनको नहला धुला के, अच्छा कपड़ा पहना के, पालकी में बैठा के पूरे गाँव की परिक्रमा की, जयकारा लगाया। और इसका असर क्या हुआ कि उस गाँव से रोग खत्म हो गया। बाबा गंगाराम दास, जिस आदमी को समाज पूछ नहीं रहा है, दुत्कार रहा है, पागल कह रहा है, उस आदमी को बाबा गंगाराम दास कहते थे कि वो पागल नहीं है। पागल का मतलब है पागयल, वह सब कुछ पा चुका है, पागयल है, और इसलिए उसका सम्मान करो। आश्रम में कितने फकर रहते हैं आज भी, उस समय भी कितने फकर रहते थे, और केवल सिर्फ महाराज जी की वजह से आज भी हम लोग इन सारे जो तथाकथित पागल साधु हैं, हम लोग इनका सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। एक फकर बाबा थे, रात के 2-2:30 बजे वो महाराज जी के तपस्थली में घुसकर बाबा से पान मांगते थे और बाबा उनको पान देते थे। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस तपस्थली में घुसने की, पागल उसमें घुस सकते थे। महाराज जी से जब मन हो भोजन मांगे, खाना मांगे। और महाराज जी की यही चिंता थी। वो कहते थे कि आदमी के अंदर जब करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी, आज सब आदमी परेशान है, हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें सुख कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। वो कहते थे कि जैसे जो प्रकृति का नियम है कि आप जमीन में धान बोओगे आपको धान मिलेगा, गेहूँ बोओगे गेहूँ मिलेगा, कांटा बोओगे बबूल तो बबूल मिलेगा, आम बोओगे आम मिलेगा। वो कहते थे इसी तरह से तुम अपने जीवन में सुख बोओगे तुमको सुख मिलेगा, और सुख बोने का मतलब है दूसरे को सुख देना। मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा तो कोई वजह नहीं है कि आप क्यों मुझे गाली देंगे, आप भी मुझे अच्छे से बात करेंगे, तो मैं जो दे रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है। तो वो कहते थे कि अगर तुमको सुखी होना है तो सुख देना शुरू करें। और सुख देने के तमाम तरीके हैं। चींटियों को आटा गुड़ देना, चिड़ियों को चावल दे देना, पशुओं के लिए पानी रख देना, जो पकड़ मिले उनको थोड़ा खिला देना, चाय पिला देना, आपके घर कोई आ रहा है उसको पानी दे देना, आपके पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, आप जाओ लोगों को समझाओ कि झगड़ा ना करो, छोटे छोटे मुकदमे हो रहे हैं, लोग कचहरी में अपना वर्षों तक पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बाबा कहते थे कि जाओ उन लोगों के साथ खड़े रहो, उनके पैसे बचाओ, आपस में मिलजुल के उनके झगड़ों को समाप्त करो, न्याय व्यवस्था लागू करो। तो बाबा की तमाम चिंताएं थी, और इन सारी चिंताओं के मूल में बस यही एक थी, मनुष्यता। मनुष्यता बची रहेगी, समाज बचा रहेगा, हम सारे लोग बचेंगे।